अमृतसर का यही विज़न है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, डिजिटल दुनिया से जुड़ सकते हैं और वो अपना जो भी विज़न है उसको शेयर कर सकते हैं ऑडियंस के साथ। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अमरीश भारती सर फॉर टेड टॉक। Hi everyone. फर्स्ट ऑफ ऑल BBU, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। अभी हमारे मुझसे पहले दो स्पीकर्स आए, उन्होंने बताया स्किल्स के बारे में और उन्होंने अपनी सक्सेस ग्रोथ भी बताई आपको कि कैसे उन्होंने बहुत स्मॉल सोचा और आज वो इस स्टेज तक पहुंच पाए। तो आज का मेरा जो सेशन का जो मैं आपसे शेयर भी करने वाला हूँ, है ना, तो स्टार्ट विद स्मॉल। मेरा एक ही, मैंने बहुत कुछ सोचा कि आज के सेशन में मैं क्या कहूँ, हर जगह मैं अलग अलग बातें करता हूँ, तो मैंने कहा स्टार्ट विद स्मॉल करते हैं, क्योंकि यूजुअली कॉलेज में जब स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका एक सपना होता है कि यार मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत बड़ा बनना है ना। और कई बार स्पीकर्स भी आके कहते हैं कि भैया आप सोचो बहुत बड़ा, राइट। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम कई बार बहुत ज्यादा सोच लेते हैं और एक भी स्टेप लेना शुरू नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा एक स्मॉल स्टेप आपको बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ लेके जाता है, जिनमें से जितने भी आपको यहाँ पे स्पीकर्स दिख रहे हैं वो इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मतलब हम कोई आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहे, खुद एक अपने आप में एग्जाम्पल है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अमरीश भारती है। यूट्यूब पे लोग मुझे महात्मा जी टेक्निकल के नाम से जानते हैं। लास्ट 10 साल हो गए मुझे स्किल कंटेंट क्रिएशन में, जहां मैं लोगों को यही सिखाता हूं कि कैसे आप अपने स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हो। धीरे धीरे ये चीजें बदल रही हैं। आज आप देख रहे होंगे कॉलेज में एनसीसी के बारे में ज्यादा बात की गई है ना, स्किल्स के बारे में ज्यादा बात की जाती है, क्योंकि स्किल ना एक रोजगार है। सिंपल देखो, अगर आपको एक हुनर आना चाहिए किसी भी चीज को आगे बढ़ने का। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है। आप सोचते हो कि यार मोबाइल लिया, वीडियो बना दी, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी चीज के ऊपर आपने अपलोड कर दिया, चल जाएगा क्या? अगर ऐसा होता तो सभी कोई कंटेंट क्रिएटर बन जाते, है ना। बट एक्चुअली में ऐसा ही है। आपको मैं बता दूं, पूरा भारत ना भटका हुआ है, पूरा भारत भटका हुआ है। और जो लोग कुछ लाइफ में अचीव कर पाते हैं वो थोड़ा सा अलाइंड होते हैं। आप इसको सिंपल उस तरीके से समझिए, मैं अभी दिल्ली से यहां आया हूं, बीच में एक बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे मिला मुझे, है ना। वहां पे गाड़ियां कितनी तेज चलती हैं, 100 की स्पीड है, राइट, सबको पता है ना, 100 की स्पीड है वहां पे। सबके पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, किसी के पास रेंज रोवर है, किसी के पास फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, किसी के पास मोटरसाइकिल भी है। सब इस धुन में बैठेंगे, अरे भाई साहब हमारे पास तो बहुत महंगी गाड़ी है, एक बार पैडल दबाएंगे और सीधा एकदम लखनऊ पहुंच जाएंगे, है ना। सबके पास, समझिए एग्जांपल से समझिए, उनको लगता है हम तो बस कर ही देंगे जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसी रेस स्टार्ट होती है ना, कोई खेतों में चला रहा है, कोई आंख बंद करके कहीं भी चलाया जा रहा है। क्या लगता है अगर आपके पास महंगी से महंगी गाड़ियां हैं और उसको आप खेतों में चलाएंगे, आप उस मोटरसाइकिल वाले से भी बहुत पीछे पहुंचेंगे। तो मोटरसाइकिल वाले, मुझे लगता है आप में से वो स्टूडेंट है जिनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है ना। आपको लगता है कि यार मेरे पास तो एक बस पिताजी का दिया हुआ मांगा हुआ घर से 12-15 हजार रुपए का फोन ही है ना। यहाँ पे जो बाकी लोग बैठे इनके पास तो आईफोन है, कि कईयों के पास तो DSLR है, कैमरा है, एक बढ़िया सी माइक है, मेरे पास तो मोबाइल फोन है। आप रिलेट करिए उस स्प्लेंडर वाले से जो अपना एक विजन लेके चला कि मुझे इसी, है ना, एक्सप्रेस वे पे जो लिमिट है इसी लिमिट से मुझे आगे बढ़ना है, उससे 10 की और कम कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, श्योरिटी देता हूं, और ये आप सब भी जानेंगे उस एग्जांपल से, कि सबसे पहले वो मोटरसाइकिल वाला ही पहुंचेगा, राइट। तो ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उससे आपको चलना है। तो मैं हमेशा कहता हूं पूरा भारत भटका हुआ है साहब, मैं दिन भर मेरा काम यही है, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग जगह जाना, लोगों से सुनना। एक छोटे से सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर से लेके एक बड़े सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर तक बैठना, उनसे समझना कि दोनों में ऐसी क्या सिमिलैरिटी है जो दोनों इस स्टेज पे हैं, और वो लोग जिनके पास बहुत प्रतिभा है और वो इस बात से कहने में रह गए कि अरे फला चीज नहीं है, वो लोगों में नुक्स निकालते रह गए, वो आगे अचीव नहीं कर पाए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमेशा जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करिए और डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़िए। देखिए, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप अपने स्किल्स को मोनेटाइज करिए। अब लोगों का सवाल आता है कि भाई कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसको मोनेटाइज किया जाए, क्योंकि जब आप कॉलेज लाइफ में होते हैं ना तो आपको समझ नहीं आता कि करें क्या। ये जस्ट लाइक एक ट्रेन है, कोई भी ट्रेन सामने आई, जैसे मेरे टाइम पे एक CA की ट्रेन आई थी, तो मैंने सोचा यार सब बैठ रहे हैं, कहीं मैं छूट गया तो मैं रह जाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे। मैं भी जल्दीबाजी में उस ट्रेन में बैठ गया, बट 2-3 स्टेशन बाद मुझे समझ आया कि यार यहां मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ये वाला जगह मेरे लिए नहीं है, बहुत भीड़ है। मैं उतर गया वहां पे
और ये बात राइट है कि जल्दीबाजी में चढ़ा हुआ और गलत स्टेशन पे उतरा हुआ फिर आपको वहां से राइट स्टेशन जल्दी नहीं मिलता। तो जब आप कॉलेज की लाइफ में हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा समय है ये चुनने का, ये समझने का कि मुझे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। क्योंकि ये भी रियलिटी है साहब, अभी जैसे कई लोग कह रहे थे कि भाई हर सेगमेंट में करोड़ों रुपए आप बना सकते हैं। मेरा थोड़ा विचार अलग है। हर सेगमेंट में करोड़पति लोग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा करोड़पति लोग किस सेगमेंट में ही आपको पहले देखना पड़ेगा। आप खुद समझिए। 2 एग्जांपल आपको देता हूं। लोग कहते हैं ना कि भाई पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं क्या ही कर लेंगे। एग्जांपल लीजिए कि 100 लोग इधर बैठे हैं, 100 लोग इधर बैठे हैं। मैं मान के चलता हूं ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो आप पुराना मान जाएंगे, है ना। सिर्फ एग्जांपल से अपने आप को रिलेट करिए। और ये बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, सबके चेहरे पे स्माइल आ गई, है ना। अब ये मान के चलिए ये 100 लोग जो नहीं पढ़े हुए हैं और ये 100 लोग जो पढ़े हुए हैं, ठीक 4 साल बाद आप मिलेंगे, शायद इनमें से कोई अंबानी आपको मिल जाए जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन बाकी लोग उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे, या बहुत अपने आप को एवरेज भी नहीं कर पाएंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन इधर शायद कोई अपने आप को मिलियनियर या बिलियनियर वाली कैटेगरी में ना पाए, लेकिन वो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग अपना घर चला रहे हैं, एवरेज लाइफ जी रहे हैं और सस्टेन कर पा रहे हैं। तो ये बात तो जरूरी है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। विदाउट एनी एजुकेशन आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ ये सोचना कि मैं कुछ कर लूंगा, वीडियोस बना लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं। उसके बाद सेकंड लेयर पे आता है कि कौन सा ऐसा स्किल चुना जाए। तो यहां भी लोग कहते हैं कि भाई साहब कोई सा भी स्किल चुन लो, दिल से मेहनत कर लो, आप आगे बढ़ जाओगे। मेरा मानना है उसमें ऐसा भी नहीं है। अब शायद एक किसी कवि को आप देखेंगे वो सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब लेता होगा, एक लाइन लिखने के साथ वो करोड़ों रुपए चार्ज करता होगा। लेकिन क्या सारे कवि पैसा बना रहे? रफ्तार वाला डायलॉग भी ना कि सारे रैपर पैसा बना रहे क्या, है ना। तो वही है कि क्या सारे लोग बना रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे ज्यादातर लोग पैसा बना रहे हैं। तो आप देखेंगे आज के टाइम पे कि फाइनेंशियल वर्ल्ड, है ना, ये सेगमेंट एक ऐसा है जहां पे पैसा बन रहा है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? सभी साइंस वाले हो क्या आप सब? क्योंकि साइंस जब बोला तो 2 ही बच्चे ने हाथ उठाया। हाँ, अब धीरे धीरे आ रहा है, बोल रहे हैं हम भी, याद आ रहा है। अच्छा, बीटेक वाले हैं, चलिए। अच्छा, आर्ट्स वाले। तो जनरली हमें ये देखना पड़ता है कि हम कौन सा ऐसा निश चुने, कौन सा ऐसा सेगमेंट चुने जहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा है आने वाले 10 सालों बाद। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर का चुनाव करते वक्त। मैं कई बार कहता हूं कि कैमरा लो, वीडियोस बनाओ, नहीं। जब आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप एक बार 2 महीना 3 महीना अपने आप को करियर काउंसलिंग करवाइए कि आप सेगमेंट किस चीज के लिए बने, आपकी एबिलिटी क्या है। मैं देखता हूं कई बार जनरली, क्योंकि मेरा सेगमेंट क्रिएटर वाला रहा है, जनरली लोग क्या होता है, शादियां होती है ना जैसे लड़कियों की शुरू शुरू में, जैसी शादी हुई नहीं कि वो कंटेंट क्रिएटर बन जाती है, सबसे पहले बनती है वो ब्लॉगर। कैमरा उठाया और अपनी जो डॉक्यूमेंट जर्नी है अपने हस्बैंड के साथ 2-3 जगह जाने की वो करती है। और आप देखेंगे कि बस 4-5 10 दिन 15 दिन वीडियो बनी, फिर उसके बाद 20 दिन तक वीडियो नहीं आ रही। आप पूछिए भाई साहब क्या हुआ? हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई, है ना, लड़ाई हो गई, फिर 20 दिन तक वीडियो नहीं बनी, फिर मन नहीं हो रहा, कहानी खत्म। क्योंकि उसका प्लान ही नहीं था कंटेंट बनाने का। तो सबसे पहले आप अपने आप को काउंसलिंग करिए कि मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे अंदर क्या स्किल्स है, क्या इसके बाद मैं कम्युनिकेशन कोच बनना चाहता हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लोगों को सिखाना चाहता हूं, क्या मैं लोगों को 10th के बच्चों को मैथ्स पढ़ाना चाहता हूं, है ना। आपको ये देखना होगा कि आपका सेगमेंट क्या है, आप किस चीज में आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आपने ये चीज का चुनाव कर लिया तो फिर आपको जो 20 दिन बाद जो लड़ाई होती है ना, वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि लोग आजकल कितने को लगता है कि यार वीडियो उठा के कहीं भी जाना, गाइस मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं, आसान है। कितने लोगों को लगता है कि भाई मोबाइल उठाया वीडियो बना लिया। ये बहुत लोग कर रहे हैं, और वो लोग कर रहे हैं जो 99% फेल की लिस्ट में है। मैं आपको छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि आप सब जब भी चलते हैं स्टोरीज बना लेते हैं ना, राइट, स्टोरी डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे, कभी कुछ डाल दिया, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं डाल दिया, ये बड़ा आसान है करना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि छोटा सा एक सेगमेंट है यूट्यूब पे, या आप ये कह लीजिए कि ब्लॉगिंग करना, कि अपने आप को डॉक्यूमेंट करना कि किसी भी सेगमेंट पे आप जा रहे हैं। ये भी एक डिफिकल्ट जॉब है साहब, कि आप कहीं जा रहे हैं उसके बारे में पहले स्टडी करिए। लोग क्या करते हैं, किसी भी जगह के, गाइस मैं यहां पे खड़ा हूं, देखिए मेरे पीछे क्या है, जरा कमेंट करके बताइए। अरे भाई साहब, कमेंट ही करना होता तो तुम्हें क्यों देख रहे हैं? आप बताओ ना कि कहां गए हो और उसमें क्या खासियत है ऐसी। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज के बारे में उसकी पूरी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। एज अ स्टूडेंट लाइफ में आपको इतनी ज्यादा उतावलापन नहीं होना चाहिए कि यार आजकल कंटेंट क्रिएटर गाड़ी खरीद रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, है ना, घूम रहे हैं।
शायद अगर आप मेरा भी इंस्टाग्राम देखेंगे तो शायद आपको यही भी दिखे, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होगा कि मैंने 10 साल दिए इस इंडस्ट्री को। आज आप में से कई ऐसे स्पीकर मुझे भी मिले, स्पीकर्स जो वो कहते सर मैं आपको 9वीं क्लास में दिखता था। तो मुझे अपने एज पे डाउट होने लग गया कि घर वालों ने गलत तो नहीं लिखवा दिया भाई साहब। तो आप किसी भी चीज का आकलन इस चीज से मत करिए कि यार वो उसकी वीडियोस आ रही है, वो गाड़ी खरीद रहा है ना, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है। आप ये देखिए कि उसने कितना समय दिया है। तो एज अ स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये देखना है अपनी लाइफ में कि मेरी एबिलिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, उस पर बहुत गहन चिंतन करिए। फिर उस सेक्टर को टटोलिए कि कौन सा सेगमेंट है। जैसे कहा साहब अभी कि इंजीनियर बनने आया था मैं बन नहीं पाया। सर ऐसा नहीं है कि इंजीनियर पैसा नहीं बना पा रहे, वो बना पा रहे हैं सर आज के रेट में, लेकिन क्या उसके अंदर वो एबिलिटी थी। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है करियर काउंसलर में भारत में सबसे ज्यादा कमी है। हमारा करियर काउंसलर कौन है? वो ट्यूशन वाले भैया जिन्होंने सीए करा, सारे बच्चों का गोल बन गया कि हमें सीए ही बनना है। वो भैया 4 बार यूपीएससी में फेल थे, सबका गोल बन गया हमें यूपीएससी ही क्लियर करना है। तो दिस इज अ रियलिटी कि थोड़ा सा हमें उससे आगे निकल के टेक्नोलॉजी में आज अगर आप यूट्यूब पे करियर काउंसलिंग की वीडियोस डालेंगे, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आपको मिलेंगे जो आपके अकॉर्डिंग गाइड करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है आप लोकल लेवल पे किसी से कंसल्ट करिए, तो डेफिनेटली उससे बात करिए। और जब आप बात करेंगे तो आपको अपने अंदर आप क्या हैं आपको पता चलेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक पहलवान यंग लड़का था, उसको पहलवानी का बड़ा शौक था साहब, है ना। उसको था कि मैं पहलवान बनूं, लेकिन एक रास्ते में जाते वक्त उसका एक एक्सीडेंट हो गया और उसका दाहिना हाथ कट गया। और आपको पता है कि पहलवानी में क्या चाहिए भैया, कुश्ती के लिए दोनों हाथ तो चाहिए ना। अब उसका सपना टूट गया साहब, लेकिन फिर भी अंदर से चाह थी कि पहलवान बने। तो एक गुरु के पास गया, उसने कहा गुरु जी मुझे पहलवानी सिखाइए। और पहले के गुरु जैसे भी हमारे जस्ट हमसे पहले के स्पीकर क्या बताए कि हम पहले गुरु जी को पांव तक छूते थे, फिर यहां तक आए, फिर यहां तक आए, है ना। लेकिन पहले वाले बच्चे तो गुरु से बोलते भी नहीं थे, वो गुरु के चरणों में आ गए। आने के बाद गुरु जी उसको डेली एक ही दाव पेच सिखाते। अब वो परेशान कि भैया पहलवानी में तो अलग अलग दाव पेच चाहिए ना, ये तो कैसे चलेगा काम। तो क्या हुआ, अब गुरु जी से बोल भी नहीं सकते क्योंकि पहले के गुरु तो गुरु थे ना भाई साहब। तो क्या करते, दिन सीख रहे थे। गांव के पहले जो बगल का गांव था वहां पहलवानी की कुश्ती आई। गुरु जी ने कहा जा भाई लड़ ले। जब लड़ने गया तो डरता हुआ गया कि भाई मैं तो पहले मैच से क्या हो जाऊंगा, बाहर हो जाऊंगा। गया और वो जीत गया। बड़ा हैरान कि वो जीता कैसे, उसे खुद नहीं पता। फिर अगला मैच हुआ, वो भी जीत गया। अगला हुआ, वो भी जीत गया। फाइनल आ गया, थोड़ा डरा कि भाई साहब मैं जीत कैसे रहा हूं, मुझे तो खुद नहीं पता। फाइनल भी गया और फाइनल भी चुटकियों में जीत गया। अवार्ड लेता हुआ गुरु के पास आया और चरणों में रखेगा, गुरु जी मेरा एक सवाल है आपसे। कह रहा है मैं जीत कैसे रहा हूं, मुझे तो खुद नहीं पता। तो गुरु जी ने कहा देख बेटा, मैंने तुझे दाव पेच सिखाया, उसमें दाव पेच में था कि जब वो तेरे को पटकेगा ना, और जब उसके बाद तू उसको पटकेगा तो उसको उठने के लिए तेरा क्या चाहिए, राइट हैंड चाहिए। और जैसे ही वो तेरा राइट हैंड ढूंढे, तेरे पास तो है ही नहीं, तो वो नीचे का नीचे ही मिले, फिर तू जीत जाता था। तो आपकी कमजोरी भी कई बार शक्ति बनती है। तो स्टूडेंट लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको टैकल करिए अपने ऊपर। मैं बार बार आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि जो आपका स्टेज है वो बहुत इनिशियल स्टेज है, जहां पे आपके पास लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज होंगे कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आप 50 एक्सक्यूज दो बॉस, लेकिन जिस दिन आपने अपने आप को संभाल लिया ना कि हाँ यार मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं था ना, इसलिए मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं बन पाया, या फिर ये नहीं बन पाया। अगर आपने अपने आप को एक्सक्यूज दे लिया, दुनिया से झूठ बोलो। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने झूठ ना बोलता हो। यहां खड़े खड़े मैंने 1-2 झूठ बोल चुके होंगे, है ना, है ना, समझ रहे हो। पैसे वाली बात थी नहीं ना वो, उसमें मेरे वाली, चलो वो पार्ट नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दुनिया से बोलो, बट जिस दिन आपने अपने आप को झूठ बोल के एक्सक्यूज देके समझा लिया, उस दिन आप खत्म हो चुके हो बॉस, खत्म हो चुके हो। एक क्रिकेट मैच में आप सबने वो स्टोरी सुनी होगी कि एक बच्चे ने बड़ा अच्छा रन मारा, तो वहां पे एक बड़े बिजनेसमैन को बुलाया कि सर आप इसको सम्मान कर दीजिए। तो बिजनेसमैन गया उसके पास में, उसकी पीठ थपथपाई, बोले बेटा बड़े होके क्या बनोगे। तो उसने कहा आपकी तरह इतना बड़ा करोड़पति और बिजनेसमैन बनेंगे। तो जैसा अभी आप लोग हंस रहे हैं ना, वैसे बाकी लोग भी वहां हंस रहे थे, लेकिन 2 लोग नहीं हंसे, एक वो बच्चा और दूसरा वो बिजनेसमैन। क्योंकि बच्चों को पता था मैं बन जाऊंगा, और वो बिजनेसमैन को भी मालूम था कि ये बन जाएगा। तो दोस्तों अभी आपके अंदर वो चार्म है, वो चीजें हैं, लोग शायद आपको टटोलेंगे, अरे तू थोड़ी कर पाएगा, है ना, लेकिन डेफिनेटली आप कर देंगे। मेरे पिताजी ड्राइवर थे, मेरे आसपास के लोग हमेशा आगे कहते थे भाई तू क्या करेगा, बाप की तरह भूपू ही तो बजाएगा। सीरियसली बताऊं, परसों नरसों मुझसे मिले, वो कहते थे मैंने बचपन में ही भविष्यवाणी कर दी थी। ये सच बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने कहा कि बचपन में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि पढ़ेगा कम
लेकिन बहुत दूर तक जाएगा। तो चेहरे पे बात याद आ गई कि लोग ना बदलेंगे, आपको नहीं बदलना है, बड़ा फोकस रहना है और आगे बढ़ना है। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है। 10 साल मैंने डिजिटल को दे दिए। मुझे लगता है कि समथिंग कुछ अचीव किया है मैंने, क्योंकि 10 साल स्टेबल होना, डिजिटल वर्ल्ड में लगातार बने रहना इंडस्ट्री में, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। इसके पीछे एक बहुत शानदार मैंने जो काम किया होगा, मुझे ऐसा लगता है, वो है निरंतर अपने आप से कुछ सीखना, नई चीज करना, नया ट्राई करना। नया ट्राई में आपको बड़ा ही दुख होगा, कुछ अजीब महसूस होगा, लेकिन ये आपको एक सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, जो मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। आज मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आया हूं और आप सबके सामने बैठ के अगर अपनी कुछ सक्सेस जर्नी और कुछ लेसन्स आप लोगों को दे रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ तो अपने जीवन में किया होगा। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, लेकिन आज मैं जहां पे खड़ा हूं वहां से बहुत आगे हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन टू बी हियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, डायलॉग देखो कई फेमस होते हैं, डायलॉग तो क्या बन जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जब मैं शुरुआत में था तो मैंने एक लाइन जरूर सीखी थी, मैं आज वो रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है 10 साल हो गए मुझे वो लाइन जरूर आपको बतानी, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे काफी है, कि जब तुम सो रहे हो उस टाइम कोई ना कोई जाग रहा होगा। जब तुम सो रहे हो, सोने का मतलब यह है कि जो काम करना चाहते हो, जब तुम सो रहे हो तो उस टाइम कोई ना कोई जाग रहा होगा, और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा वो जीत जाएगा मेरे दोस्तों, है ना। इसलिए सोना नहीं है, उस काम को करना है। और हमेशा ध्यान रखिए कि अब इन्होंने कह दिया है तो मैं वो भी रिपीट कर देता हूं कि जब लाइफ में बनना हो हीरो, है ना, जब लाइफ में बनना हो हीरो तो ज्यादा मत सोचो है मेरे वीरो। जब लाइफ में बनना हो हीरो तो ज्यादा मत सोचो है मेरे वीरो, बस शुरू करो लर्निंग स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, है ना, बस जीरो से शुरू करना है। थैंक यू।